Hello everyone. Hello everyone. ओके तो अभी ये घर पे थोड़ा सेटल हो गया है सो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट हिम राइट. ये भी 3 महीने का है एंड टू बी प्रिसाइज व्हेन वी बॉट हिम ही वाज जस्ट ऑफ 45 days. ही वाज अ स्ट्रीट डॉग अर्लियर. मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि अगर तू फाइनली पेट ले रही है तो तू परचेस क्यों नहीं कर रही. आपने वो स्लोगन सुना होगा ना कि अडॉप्ट डोंट शॉप. बस वही. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कभी भी ना पेट्स को परचेस मत करो. नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट द शेडी साइड ऑफ पेट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. लेकिन आप कभी भी कोई लाइफ को अगर किसी को अडॉप्ट करते हो, किसी डॉग को, कैट को, तो आप एक लाइफ को शेल्टर दे रहे हो जिसके पास पहले रहने को घर भी नहीं था. So whenever you help such, whenever you do such good deed, it gives internal satisfaction to your heart. और ये अभी राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अभी जस्ट सो के उठा है. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मी. मुझे बचपन से ही एक बेबी डॉग चाहिए था और 20 साल बाद फाइनली वी हैव अ पपी. पापा के बचपन में उन्होंने बहुत सारे कैट्स और डॉग्स पाले थे लेकिन मेरे बचपन में इतना नहीं हुआ. लेकिन हाँ, मैं व्हेन आई वाज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की थी जो भी, तभी वी हैड अ कैट नेम्ड गौरी. तो मुझे पापा ने बोला कि वो छोटी सी थी एकदम और घर घर के दरवाजे पे आई थी और उस दिन गौरी पूर्णिमा थी, इसके लिए वो नाम रखा उसका. तभी हम खुरला में रहते थे और मैं तभी सिर्फ 1 साल की थी. तो तभी वो इतनी केयरिंग और ओबीडियंट थी कि मेरा जो पालना था उसमें वो 2 पैर डाल के 2 पैरों पे खड़ी होती थी और मुझे दूर से देखती थी. उसने ना मुझ पे कभी हमला किया, कभी मुझ पे खरोच भी नहीं आनी दी. मैंने जब भी कहा कि मुझे पेट चाहिए, पापा ने बोला कि पढ़ाई पे से ध्यान हट जाएगा तो पहले पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद पेट ला सकते हो तुम. सो वो बोले कि इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद यू कैन ब्रिंग अ पेट एंड ही केप्ट हिज वर्ड. उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने अपनी डिग्री ख़त्म कर ली, बताओ अभी क्या चाहिए तुम्हें. मैंने बोला छोटा सा पप्पी. उन्होंने बोला जा घेऊन ये. तो आई वॉज शॉक्ड. ही फाइनली सेड येस. तो हमने पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर की कि इनको संभालते कैसे हैं, इनके प्रिकॉशंस वगैरह क्या क्या लेने चाहिए. फिर उसके बाद मैंने ढूंढा कि कहाँ पे मुझे क्यूट सा पपी मिलेगा अडॉप्ट करने के लिए. तो FB ग्रुप्स पे हंट किया. फिर हमारे नेबर्स हैं, उनके पास 2 डॉग्स हैं पहले से, हनी और स्पार्क. तो उनके कांटेक्ट के थ्रू हमें एक अडॉप्शन सेंटर की इन्फॉर्मेशन मिली. इसके जो भी स्टार्टिंग के फ़ोटोज़ देखे थे मैंने, तो ये पूरा मिट्टी से भरा पड़ा हुआ था क्योंकि तभी स्ट्रीट डॉग था ये. और फोटो में पूरा फ्रंट व्यू इसका वाइट था. ये क्रीम कलर का है, वो मुझे लाने के बाद पता चला. और इसके जो रेस्क्यूअर है मिस्टर दर्शन, उन्होंने बोला कि ये अपने सिबलिंग्स के साथ मानपाड़ा के स्ट्रीट्स पे था इतने दिन. मानपाड़ा इज़ अ लोकेशन इन ठाणे. ये अपने सिबलिंग्स पे सबसे बड़ा है. बाकी सिबलिंग्स अभी भी अडॉप्शन के लिए शायद से अवेलेबल है. तो अडॉप्शन के कुछ पेपर्स होते हैं, अग्रीमेंट पेपर्स एंड फॉर्मेलिटीज़, तो वो सब सबमिट करके हम मानपाड़ा गए. केवरा सर्कल के पास रेस्क्यूअर इसको लेके वेट कर रहे थे हमारे लिए. तो जब भी हम वहाँ पे पहुँचे, ये एकदम शांति से फुटपाथ पे ऐसे बैठा हुआ था बिना हिले, जैसे कि ऑलरेडी किसी का तो वेट कर रहा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा था. तभी मैंने पहली बार इसके सर पे से हाथ घुमाया. तब माई हैंड्स फेल्ट लाइक जेली. आई मीन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, ये डरा हुआ लग रहा था. तो आई वॉज लाइक इसको बिना डराए कैसे उठाऊँ, कहीं ये भाग ना जाए. तो तभी मैंने पापा को बोला कि आप उठाओ ना इसको. पापा को बहुत अच्छे से पता है, ही नोज़ वेल हाउ टू कम्फर्ट देम. तो उन्होंने उठाया इसको और लिया था थोड़ी देर हाथ में. तो मैं सर पे से हाथ घुमा रही थी. वीडियो में मैंने रखा है सब कुछ. उसके बाद फिर उसको कार में बिठाया एंड रेस्क्यूअर ने थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए इसको क्या क्या खाना चाहिए वगैरह. और फर्स्ट टाइम डॉग फूड खाना है.
क्योंकि हमारा जो होम फूड होता है वो हमें लगता है कि मतलब डॉग्स को डॉग फूड की कोई ज़रूरत नहीं है, होम फूड की आदत लगा सकते हैं तो अपने लिए वो ईज़ी पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी डॉग को रिक्वायर्ड रहते हैं वो सारे के सारे पेडिग्री में या फिर कोई भी इन जनरल कोई भी डॉग फूड में वो परावस रहते हैं। हमारे खाने में उनके लिए उतने न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट नहीं होते, तो वो सिर्फ फूड होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं होते। अभी ये बनाना खा रहे हैं तो बनाना इसका फेवरेट फ्रूट है या। सो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 to 3 वीक्स में स्ट्रिक्टली उसको डॉग फूड देने के लिए बोला था। तो जो प्रॉपर पैकेट कौन सा होता है वो उन्होंने हेल्प की उसको ढूंढने में शॉप में से। मम्मी इसको बनाना खिला रही है अभी या। तो हम लोग ने वहाँ से लिया। अभी उसके बाद कार में बैठा था तो बहुत डर के बैठा था। वैनिला या। तब भी बैठा था और बाद में हमने सोचा कि पूरा मिट्टी से भरा हुआ है तो इसको घर पे जाके नहलाएंगे तो पहली बात तो कोई नहलाने की ठीक से नॉलेज नहीं है कैसे नहलाना है उसको, और दूसरी बात कि ये सिर्फ मिट्टी से भरा नहीं था, इसके कान के अंदर पूरी मिट्टी जा चुकी थी और इसके नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो हम लोग को सजेशन दिया था उन्होंने कि पेट की ग्रूमिंग होती है तो आप क्या करो कि फ़र्स्ट टाइम इसको पूरा साफ़ कर लो एक बार ग्रूमिंग करके, और नेक्स्ट टाइम से आप घर पे बात कर लेना। तो हम लोगों को वो ठीक लगा कि एक्सपीरियंस जो भी होते हैं वो अगर बराबर से प्रॉपर ग्रूमिंग कर लेंगे तो एक बार हमारे घर में डायरेक्टली ये क्लीन होकर एंटर करेगा और बाद में फिर हम लोग इसको साफ़ रख सकते हैं प्रॉपरली। तो हम लोग फिर लेके गए इसको ग्रूमिंग सेंटर, तो जहाँ से इसके लिए हमने डॉग फूड लिया वहीं से इसके लिए वहीं पे हमने इसकी ग्रूमिंग भी कराई। उसमें इसको पूरा नहलाया उन्होंने पानी से, और यूजुअली डॉग्स को रेगुलरली नहीं नहलाते, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक ऐसा ही, या फिर 2 वीक में एक बार, इतना, क्योंकि अगर रोज़ नहलाएंगे तो इनका फर जो है वो निकलता है या। सो उस दिन ग्रूमिंग कराई हम लोग ने, और बाद में फिर ये शिवर कर रहा था पानी से बाहर लाने के बाद, आई रिमेम्बर। तो उसमें उन्होंने पूरा जो ब्लोअर रहता है, हेयर ब्लोअर, उससे सुखाया इसको पूरा, और बाद में फिर इसका जो कान है वो कान साफ़ किया अच्छे से, कोई लोशन लगा के, और डॉग परफ्यूम मारा इसके ऊपर। उसके बाद फिर ये पूरा नया एकदम हैंडसम पपी बन गया, और ऐसे इसको घर लाया हमने। मुझे उस दिन एक बात बहुत बुरा लग रहा था या फिर टेंशन था कि ये बहुत ज़्यादा नींद में था, क्योंकि तभी रात के 9:30-10 कुछ बज चुके थे, और वो इतने नींद में होके उसको नहलाया तो बेचारा उसकी नींद उड़ गई। और बाद में फिर जब भी इसको ब्लो ड्राई किया तो बाद में ये वापस से बहुत नींद में चला गया, सो रहा था। तो तभी ऐसे इसमें उसको उठा के घर पे लेके आए। तो घर पे पहले आते ही टेंशन था सबको कि मतलब घर पे आते ही ये घर गंदा कर देगा वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो लैब पे रखा था उसको, पूरी तरह से सो गया था ये, और बाद में बेड पे सो गया था। तो एटलीस्ट वो रात के 1 बजे तक सो ही रहा था। तो बाद में फिर जब भी नींद खुली उसके बाद उसको भूख लगी, और तभी फिर रेस्क्यूअर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग उसको खिलाना स्टार्ट कर दिया, पानी और उसका डॉग फूड।